हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं निकिता। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज साड़ी पहन के जा रही हूँ शादी में, क्योंकि शादी में कभी भी सूट अच्छा नहीं लगता, साड़ी पहनना ही अच्छा लगता है। तो शादी है मेरी ननद की, मतलब मेरी मासी सासू है, उनकी बेटी की शादी। यही है मेरी मासी सासू। तो हम लोग में शादी के आगे वाले दिन गंगा निमंत्रण बोलते हैं, तो वो करने आज सब कोई जा रहा है। तो मैं भी चल रही हूँ गंगा निमंत्रण करने, मतलब भगवान को बोलने के लिए। तो जो कल मेरा बेटी की शादी है, आप लोग आइएगा, सब मंगलमय हो, सब अच्छे से हो। और ये जो आप लड़की देख रहे हैं वही है मेरी ननद, जिसकी शादी है। तो शादी में तो बहुत सारा रिचुअल्स होता है, ये आप लोग को पता ही है। उसमें से और एक रिचुअल्स है, जैसे जो अभी मैंने गंगा निमंत्रण करके आया, वो जो पानी है ना, उससे जो पुरोहित है, ठाकुर, हम लोग में बोलते हैं ठाकुर मशाई, उनको वरण मतलब पूजा करते हैं, मतलब सब मंगलमय हो। और ये वाला है क्लिप नेक्स्ट डे का, क्योंकि उस दिन मैं थी नहीं, मैं आ गई थी क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे को वहाँ पे रख के, और मेरी ननद भी थी, उनका भी 2 बच्चे हैं। तो खाना वाना खिला के, कि बच्चा है, भूख तो लगेगा ना, और शादी वाला घर में थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो ही जाएगा। तो बच्चे लोग को खिला के, खुद भी थोड़ा खा के, उन लोग को भी खिला के मैं निकल चुकी थी शादी वाले घर में। लेकिन शादी के टाइम रहना चाहिए था, लेकिन हम लोग को, बट आप लोग को पता ही है, बच्चा है तो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो पहुंचने के बाद ही हम लोग ने देखा कि पानी भरने के लिए जा रहा है, मतलब ये जो पानी भर रहा है, ये पानी भर के ही दुल्हन को नहाया, आज नहाने का रिचुअल है। और यहाँ में जो 5 सुहागन औरतें होते हैं, उन लोग ही ये पानी भर के लेके आते हैं। और सब उसके बाद उनको मतलब मेरी ननद को नहाया जाएगा। और आपने देखा ही होगा, जब वो 5 घट है, यही सुहागन 5 सुहागन मिलके ये 5 घट भर के उससे वो नहाया जाता है। आजकल तो यहाँ पे नदी रहता नहीं है, बहुत दूर दूर है, इसलिए हम लोग ने कुएं से ही पानी ले लिया है, और हल्दी से नहाकर अभी उसको नहाना जाएगा। और शादी का और एक रिचुअल है, ये विधि शब्दों, ये मतलब बेटी का, मतलब जो भी पुरोहित है, जो पहले के, मतलब हम लोग के दादा परदादा, उन लोग को एक खाना देना पड़ता है, तो वही एक है। मुझे अच्छे से नियम पता नहीं है, जितना मुझे पता है मैंने आप लोग को बता दिया। अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे बता दीजिए। और ये है नापित, हम लोग में नापित छुआना भी बोलते हैं, इससे शुद्ध होता है। फिर मैं फिर से घर आ गई थी, तनुष को वहाँ पे रख के। घर में आके मैं अच्छे से रेडी वेडी होके फिर गई थी शादी में। तो आप लोग बताइए मेरा लुक्स आपको कैसा लगा। ये पूरा मेकअप मैंने खुद ही किया है। थोड़ा सा तो फ्लॉस है, लेकिन खुद करना तो इतना ही बहुत बड़ा। और उसमें से गरम, इतना गरम था वहाँ, मतलब गरम, पता, इतना गरम, मतलब सहन नहीं हो सकता, इतना गरम है। तो मैंने आप लोग को दिखाया कि मैंने ये नेकलेस पहना। और मैं कुछ बोल रही थी, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है मैंने क्या बोला, क्योंकि ये सारा वीडियो एक बार में जाएगा, पूरा शादी से लेकर रिसेप्शन तक। तो मैंने एक ही ब्लॉग बनाया है काट काट के। और ये वाला शूट मैंने नहीं किया, तनुष ने किया। मैंने उसको बोला थोड़ा सा शूट करके लेके आओ, तो वो अच्छे से जाके पूरा मंडप को शूट करके, जिसमें शादी होने वाला है, वो शूट करके लाया है। फिर तनुष ने मुझे फिर से आके कोल्ड ड्रिंक दिया और पकोड़ा दिया, क्योंकि मैंने बोला ही था गर्म है इतना। तो पकोड़ा कोल्ड ड्रिंक खाने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील हो के, फिर दुल्हन आ चुकी थी। तो मैंने सोचा आप लोग को दुल्हन को भी दिखा देती हूँ। ये है दुल्हन। तो आप लोग उन्हें उसे विश कीजिए कि उसका मैरिड लाइफ अच्छा रहे और सब अच्छे से ये मैनेज कर पाए। और ये सब सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, मतलब मेरे देवर है, जेठ है। और वो जो येलो कलर का साड़ी पहना है, वो दुल्हन की बहन है। और देखिए फिर दूल्हा भी आ चुका है। तो हम लोग में दूल्हा आने के बाद भी बहुत सारा रिचुअल्स होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। ये है सासू माँ, मैंने मतलब मेरी मासी सास। तो जब भी एंटर करने के बाद तो मिठाई देना पड़ता है, मिठाई दूध ये सब पिलाना जाता है, आशीर्वाद करते हैं। तो ये सब करने के बाद ही दूल्हे को अंदर लेके आते हैं। तो इसमें से मैंने शूट बहुत मुश्किल से किया आप लोग के लिए, क्योंकि मैंने बहुत कम शूट किया, क्योंकि शादी का कुछ भी शूट मैं कर नहीं पाई, क्योंकि मैं खुद ही बिज़ी थी। तो मैं क्या शूट करूँ, जितना बन पड़ा मेरे से उतना ही मैंने शूट किया आप लोग के लिए। और बताइए कैसा लगा, क्योंकि अगर फिर से मौका मिला तो मैं फिर से कभी किसी शादी में पूरा शूट करूँगी। तो शादी तो मैंने बोला ये मैं शूट कर नहीं पाई। ये है नेक्स्ट डे, जिसमें बाशी ब्याह होता है। हम लोग में शादी वाला दिन सिंदूर नहीं पहनाते हैं, मतलब नेक्स्ट डे सिंदूर पहनाया जाता है। ये भी मैं अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं घर आ चुकी थी। और फिर आके मैंने थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा क्लिप बनाया, और जो जो पहन के आई थी वो सब दिखाया आप लोग को।
फिर हम लोग में एक धमाल बोलता है, धमाल डांस। तो धमाल मुझे आता नहीं है, धमाल मुझे बोलना भी ढंग से नहीं आता क्योंकि मैं ढाका से हूँ, डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और ये वाला मेरा ससुराल सिलेट से है, तो मुझे अच्छे से बोलना भी नहीं आता। लेकिन मैंने तो भी थोड़ा सा ट्राई किया डांस करने का। और वहाँ पे मतलब उन लोग सारा एक ही, उन लोग को पता है कैसे डांस कर सकते, देखिए कैसे एक्टिवली उन लोग डांस कर रहे हैं। मुझे इतना आता नहीं है, तो मैंने भी जितना मेरे से बन पड़ा, जितना मैं ट्राई कर पाई, देखिए उन लोग कैसे कर रहे, तो मैं निकल ही गई क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा था, तो मैं निकल गई। फिर उसके बाद सबसे दुख का टाइम वो है विदाई। विदाई के टाइम मुझे अपना विदाई याद आ गया था। मैं तो अपनी विदाई में खूब रोई, खूब, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं अभी भी जब मैं वीडियो देखती हूँ अपनी विदाई का, अभी भी मेरे को रोना आ जाता है। अब वो तो एट प्रेजेंट मेरे आंखों के सामने था, एक लड़की अपने घर से एक दूसरे घर जा रही है। अभी वही उसका अपना घर है, लेकिन फिर भी घर छोड़ के जाने का एक अलग ही महसूस है, जो एक लड़की ही समझ सकती है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। तो उसके बाद विदाई करके मैं घर आ चुकी थी। और ये है रिसेप्शन वाला दिन, मतलब थर्सडे को। मंडे से डायरेक्ट मैं, ट्यूसडे से डायरेक्ट मैं थर्सडे को आ चुकी थी। वेडनेसडे मैंने कोई क्लिप ही शूट नहीं किया। तो उस दिन था अमावस्या, तो मैं मंदिर गई, थोड़ा पूजा वूजा करके फिर मैं रेडी होके चली गई थी रिसेप्शन में। तो ये भी मैंने खुद ही रेडी हुआ जितना मेरे से बन पड़ा, क्योंकि मेरा वीडियो लेने वाला कोई नहीं था। मेरे पतिदेव भी थोड़े बिजी थे, तो मैंने खुद ही अपना वीडियो बनाया। और रिसेप्शन था सैनिक भवन में। तो मेरे हम लोग के यहाँ से सैनिक भवन थोड़ा सा दूरी है, तभी चलेगा। फिर आज भी देखिए ब्राइड कितनी प्यारी लग रही है, तो आप लोग फिर से उसे विश कर दीजिए। और स्टार्टर्स में बहुत कुछ था, मॉकटेल था, फिर जूस था, फिर कॉफ़ी था, पकोड़ा था, तो मैं शूट नहीं कर पाई। और ये सब है मेन्यू, जितना मैं शूट कर पाई उतना मैं शूट कर चुकी थी आप लोग के लिए। और शादी वाला भी एक भी मतलब खाने का मेन्यू मैं शूट नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट टाइम अगर फिर से किसी का शादी हुआ तो मैं फिर से शूट करूँगी। और आइसक्रीम के साथ ही बाय बाय।